नमोस्तु साक्षात समोसरण स्वरूप विराजमान चतुर्भुज संघ के संग में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, एक जिज्ञासा के पहले 1 मिनट थोड़ा सा अपना अनुभव। एक हमारे गुरुदेव, हमारे परिवार से एक रिश्तेदार हमारे घर आए और अचानक बहुत बीमार होकर आए और लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उनका इलाज हुआ। अंत में डॉक्टर ने बोला कि इनको आप बाहर ले जाओ। पूज्य गुरुदेव, आपको स्मरण करते हुए रात को हम लोग रवाना हुए और हम लोगों ने एक शांति धारा कराई, हमने, हमारे परिवारजनों ने। और सुबह भोपाल पहुंचकर उनका जब इलाज कराते हैं तो डॉक्टर बोलता है इनको कुछ नहीं है, जबकि ललितपुर से जाने में बोलते हैं कि सेप्सिस हो गया इनको। मतलब भोपाल पहुंचना मुश्किल लग रहा था हमको। तो पूज्य गुरुदेव, उनके लिए जो शांति धारा आपके स्मरण से कराई गई तो वो बहुत फलदायी हमें ऐसा लगा, महसूस हुई। जिज्ञासा ये है कि हम लोग जब शांति धारा हम लोग करते हैं तो होड़ ये रहती है कि हम भगवान के ऊपर जल ढालकर शांति धारा कर लें, तो शांति धारा के भाव करके शांति धारा कराना पुण्यवान है या शांति धारा स्वयं करके हाथ लगाएं वो भी फलदायी पर होगा। नमस्ते। परिस्थितियां देख करके स्वयं करना ही श्रेष्ठ है। हाथ लगाना एक अनुमोदना है, तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। दूर बैठकर हाथ जोड़ लेना भी अनुमोदना है। लोग खड़े होकर के उसी में झूम जाते हैं। नहीं, आप हाथ जोड़े रहे। आप जो देख रहे हैं ना शांति धारा, बराबर देखने वालों को अनुमोदना का पुण्य लग रहा है। हाथ से न छूकर आंखों से छू रहे हो। एक हाथ से छू रहा है वो अव्यवस्था कर रहा है, और जो आंखों से छू रहा है शांति धारा वो सही रूप में अनुमोदना कर रहा है। तो ये मत समझना कि हाथ, आप शांति धारा को निरंतर देख रहे हैं, हाथ जोड़ के बराबर आपकी अनुमोदना है। अब करने वाले की तो विशेषता है ही, और शांति धारा की जो महिमा है यही तो सबसे बड़ी चीज है। आज इस शांति धारा ने कितने लोगों का गृहित मिथ्या छुड़ा दिया। कई लोग लगे हैं चिल्लाने के लिए भगवान की शांति धारा, बोले ये भगवान के ऊपर उपसर्ग है। कहीं देखो अज्ञानी लोग उपसर्ग, बोले साथ भगवान तो कभी नहाते नहीं है और तुम इनके ऊपर नहा रहे हो, तो ये भगवान के ऊपर उपसर्ग कर रहे हो। एक अभी किसी कंजाइश ने बोला है, ऐसा सुना है, किसी ने बताया मुझे। अब बोलो, अब इस मूर्ख को इतना पता नहीं है कि अनादि काल से भगवान का अभिषेक होता आया, चक्रवर्ती करता आया, तो क्या वो भगवान पर उपसर्ग करता है? और स्वर्गों के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय में प्रत्येक देव जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही अनंत भगवान का अभिषेक करना अनिवार्य होता है। 2000 वर्ष त्रैलोक्य परिणति, तो क्या वो सारे देवता भगवान को उपसर्ग कर रहे हैं? अनादिकाल से भगवान के अभिषेक की परंपरा चलती आई। अनादिकाल से भगवान के ऊपर अभिषेक करना अलग चीज है और प्रतिमाभिषेक करना अलग चीज। प्रतिमा अभिषेक पूर्वक ही है। भरत चक्रवर्ती को ऋषभ देव ने खुद अभिषेक करने के लिए प्रेरणा दी। ऋषभ सेन गणधर के द्वारा जो भरत चक्रवर्ती को विजयाद पर्वत पे गुफाओं। तो ये बातें ऐसी हो जाती हैं कि कुछ पूछो। अब ऐसे लोगों को एक दिन ऐसे पाप कर्म का उदय आएगा जो भगवान के अभिषेक का निंदा कर रहे हैं, ऐसे कर्म का उदय आएगा कि इनको गधे के पैर धो करके पीना पड़ेंगे। कर्म अच्छी तरह नचा देता है। धार्मिक क्रियाओं के लिए लोग भगवान के उपसर्ग, अरे यदि यथार्थ भगवान की मूर्ति बनना है तो सही में भगवान 500 धनुष के थे, उतनी बड़ी मूर्ति बनाओ, उसी कलर के बनाओ। और भगवान अधर्म में बैठते थे, अधर्म में बैठा लो। भगवान कमल पर नहीं बैठते थे, अधर्म में बैठते थे, तो अधर्म में बैठा लो भगवान को। प्रतिमा में और ओरिजिनल भगवान में अंतर रहता है, रहेगा ही। तो प्रतिमाभिषेक की परंपरा अनादि अनंत काल से चली आई है और अभिषेक की महिमा अनादि अनंत काल से शास्त्रों में वर्णित है। इन अज्ञानी व्यक्तियों के बहकावे में नहीं आना। आज भी वही चमत्कार है, आज भी वही अतिशय है। मुझे गर्व है जब से शांति धारा के पहले हर जैन के घर में कुछ भी होता था तुरंत कहता वहां झाड़ा लगाने जाओ, वहां फाड़ा लगाने जाओ, वहां अगरबत्ती चलाओ, वहां ही करो। आज
पूरे भारत में जब से शांति धारा की महिमा गाई है, पूरे भारत में घर घर में जब भी कोई संकट आता है, एक ही आवाज होती है, चलो भगवान की शांति धारा करते हैं। कितना धर्म को बचा लिया। दूसरे के यहां जाते थे तो लोग सोचते थे जैन धर्म में कोई शक्ति नहीं है, तभी तो जैन यहां आ रहे। और आज जैनियों ने खुद अपने अभिषेक की महिमा जान करके शांति धारा ने लाखों लाखों लोगों को मिथ्यास से बचाया है और संकटों से भी बचाया है।